कहने को तो हम आज आजाद हैं, लेकिन गुलामी की उन जंजीरों में जकड़े हुए आजाद हैं जिनसे हम शायद कभी आजाद हो ही नहीं पाएंगे। क्या हमने इसी हिंदुस्तान की कल्पना की थी? क्या यही वो भारत है जिसको भाईचारे का रूप कहा जाता था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको कहा जाता था कि देश अगर कोई है तो वो है हिंदुस्तान? नहीं, आज की पॉलिटिक्स ने इस हिंदुस्तान के इतने टुकड़े कर दिए हैं, इतने टुकड़े कर दिए हैं कि पता नहीं कौन कौन से कोनों में टुकड़े पड़े हुए हैं। और इन टुकड़ों का नाम है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कभी एक थे मगर आज बिखर गए हैं। याद रखना, हम चाहे तो आतंकवाद का नामो निशान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहे तो कोहराम मचाकर रख दें। खुद ही तो बिखरे पड़े हैं हिंदू मुस्लिम बनकर, एक हो जाएं तो दुनिया हिलाकर रख दें। तो बच्चों, ये था आपका छठा दिन होमवर्क प्रैक्टिकल का। ये जो मैंने अभी बोला है ना, इसकी स्क्रिप्ट मैं आपको भेज रहा हूं। बस आपको इसी जोश में अपना वीडियो बना के भेजना है, ताकि मैं भी जोश में आ जाऊं आपको अंक देने के लिए। बच्चों, अब वीर रस की ये पंक्तियां मेहताब करके बताएंगे और आप ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस आपकी जारी रहनी चाहिए। आजम खान, तुम लोगों ने हिंदुस्तान की जमीन को सिर्फ जमीन समझा है, मगर तुम्हें यह मालूम नहीं ये जमीन हमारी मां है और हम चाहें तो वे 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। मगर हमारे हालात हमारे लोगों ने खुद ऐसे पैदा कर रखे कि आपस में बिखरे पड़े। अगर हम चाहें तो आतंकवाद का नामो निशान मिटाकर रख दें, पूरी दुनिया में कोहराम मचा कर रख दें। खुद ही बिखरे पड़े हैं हिंदू मुस्लिम बनकर, एक हो जाएं तो दुनिया हिलाकर रख दें। और दोस्तों, मैं अपनी 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं कि मैं हिंदू और तुम मुस्लिम हैं दोनों इंसान। मैं हिंदू, तुम मुस्लिम हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तो पढ़ ले मेरा कुरान। और दोस्तों, अब तो दिल में बस एक ही है अरमान कि एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान, जय भारत मां। तो देखा बच्चों, इस वीर रस का मेहताब ने किस तरह से उपयोग किया, कितने अच्छे से वीरता नजर आई। तो बच्चों, आप भी इसी तरह अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए।